welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Father shoots dead state level tennis player at गुड़गांव होम. तो गुड़गांव होम जो है गुड़गांव स्थित अपने घर में पिता ने राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी. इसके बारे में न्यूज़ है गाइस. चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं और जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे उसको लास्ट में हम एक साथ देखेंगे. तो लाइन टू लाइन यहाँ पे हम रीड करने वाले हैं. तो इससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना. तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं. उससे पहले आज आपको बता दें कि आज 11 जुलाई है. 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है. तो इसको ध्यान में रखना. चलते हैं. तो आपको जैसे ही पता होगा 2-3 दिन से जो है इको ट्यूटर पे आपको रोजाना शॉर्ट्स वीडियो देखने को मिलते हैं जिसमें हम 3 डिफ़िकल्ट वर्ड को जो है उसका अर्थ समझते हैं और साथ ही सेंटेंस करते हैं. सेंटेंस करने से क्या होता है, वो वर्ड हमारे माइंड में फिक्स रहता है. तो उसको ज़रूर देखा कीजिएगा. इसे 3 करते करते हम जो है बहुत सारा वर्ड जो है सीख लेंगे, लर्न कर लेंगे. तो जो मान लो एक दिन में 3 करते हैं तो 30 दिन में हम कितने करेंगे? तो 90 वर्ड जो हम महीने में लर्न कर लेंगे. और वो भी ऐसे वर्ड नहीं होंगे, ये वर्ड बहुत ही एडवांस लेवल पे के होंगे. तो उसे ज़रूर देखिएगा और अपना जो रिव्यू है उसको भी शेयर कीजिएगा. तो स्टार्ट करते हैं. राधिका यादव हैड एवरीथिंग गोइंग फॉर हर. तो राधिका के पास सब कुछ अपना था. एट 25 द स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर वॉज ग्रेजुअली क्लाइंबिंग अप द रैंक्स इंटरनेशनली इन द डबल कैटेगरी. तो डबल कैटेगरी में जो इंटरनेशनली रैंक जो है वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी कि 25 ईयर्स की एज में. और स्टेट लेवल की वो क्या है, टेनिस प्लेयर हैं. वॉज कोचिंग एट अ प्राइवेट एकेडमी. और प्राइवेट मीन्स निजी किसी एकेडमी में वो कोच करती थी, कोचिंग देती थी. एंड वॉज इंडिविजुअली टीचिंग हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स. और व्यक्तिगत तौर पर वो एक हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स को भी टीच करती थी. हाउ एवर हर फादर दीपक यादव 54. हालांकि उनके जो पिताजी हैं दीपक यादव 54 ईयर्स के, अकॉर्डिंग टू दी पुलिस एंड रेजिडेंट्स ऑफ हर गुड़गांव नेबरहुड. तो पुलिस और वहाँ के गुड़गांव के जो उनके नेबर हैं यानी पड़ोसी जो हैं उनके मुताबिक allegedly could not stand her success as he was being taunted for rely on his daughter's income. तो उन पर आरोप था कि वो अपनी बेटी की कामयाबी से खुश नहीं थे, यानी कि उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे. और क्योंकि उनको टॉन्ट किया जाता था. टॉन्ट का मतलब होता है ताने देना या किसी को ऐसा पिन करना. तो उनको ताना दिया जाता था किसके द्वारा? पीपल के द्वारा. कि वो क्या है, रिलाई ऑन है अपने डॉटर की इनकम पर. रिलाई ऑन का मतलब होता है निर्भर रहना. तो वो अपनी बेटी की इनकम पर निर्भर हैं. एट 10:30 AM ऑन थर्सडे. तो थर्सडे के 10:30 AM में एट देयर रेजिडेंट्स इन गुड़गांव सुशांत लोक सेकेंड. तो उनके जो रेजिडेंट है गुड़गांव में सुशांत लोक सेकेंड में, ही एलेजली टुक हिज लाइसेंस रिवॉल्वर एंड फायर 5 शॉट्स. तो उन्होंने कथित तौर पर अपने लाइसेंस जो गन है उसको उन्होंने पिक किया और फायर किया 5 शॉट. 5 गोलियां जो हैं उन्होंने मारी. 3 ऑफ देम हिट राधिका किलिंग हर. और उनमें से जो 3 हैं उनमें से 3 जो है राधिका को लगी जिससे वो क्या हो गई, मर गई. हिज वाइफ हु हैड अ फीवर वॉज रेस्टिंग इन अनदर रूम एट द टाइम. उनकी वाइफ जो क्या थी, बीमार थी और रेस्ट कर रही थी एक दूसरे रूम में. एट द टाइम यानी कि उस वक्त. अकॉर्डिंग टू द पुलिस के मुताबिक दे वर इन्फॉर्म्ड बाय अ प्राइवेट हॉस्पिटल एट 11:30 AM दैट अ यंग वुमेन हैड डाइड ऑफ बुलेट इंजरीज. तो पुलिस को इन्फॉर्म किसने किया? हॉस्पिटल वालों ने. कि 11:30 पे जो है एक यंग वुमेन को जो है डाइड किया गया है बुलेट के द्वारा. व्हेन अ पुलिस टीम गॉट देयर. तो जब पुलिस जो है वहाँ पे गॉट हुई यानी कि पहुँची, दे फाउंड द वुमेन्स अंकल कुलदीप. तो उन्होंने पाया कि वुमेन के जो अंकल हैं कुलदीप, बट नॉट हर पेरेंट्स. यानी कि वहाँ पे मौजूद कौन थे? उसके अंकल थे और उनके पेरेंट्स जो हैं वहाँ पे नहीं थे. पुलिस देन रश टू द क्राइम सीन. तो रश टू का मतलब होता है भागना या किसी की ओर जाना. तो पुलिस जो क्या है
क्राइम सीन पर पहुंची। देयर सोर्सेज सेड, तो सोर्सेज ने कहा कि दे फाउंड द वुमेन्स फादर, तो उन्होंने अपनी उन्होंने जो वुमेन के फादर हैं उनको वहाँ पे पाया। ही सेड ही हैड शॉट, और उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या किया, शॉट किया है एन इंटरनेशनल लेवल टेनिस प्लेयर हिज डॉटर, अपनी डॉटर जो क्या है इंटरनेशनल लेवल टेनिस प्लेयर है उनको उन्होंने शॉट किया है यानी मारा है। पुलिस सेड दे सीज्ड हिज गन, तो पुलिस ने कहा उन्होंने सीज कर लिया है मीन्स जब्त कर लिया है गन को, और डिटेन्ड हिम फॉर क्वेश्चनिंग, और डिटेन का मतलब होता है हिरासत में लेना, तो इसके साथ जो भी वर्ड होंगे उसको हम लास्ट में करेंगे। तो क्वेश्चन के लिए उसको हिरासत में ले लिया गया है। एंड फॉर्मली अरेस्टेड हिम लेटर इन द इवनिंग, तो उसके बाद जो है शाम को उसको फॉर्मली तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया। एन FIR ऑन द चार्ज ऑफ मर्डर वॉज रजिस्टर्ड एट द सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन, तो एक FIR जो है इस जुल्म में दर्ज किया गया सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन में। एंड द पोस्टमार्टम रिपोर्ट इज अवेटेड, अवेटेड का मतलब है इंतजार, यानी कि जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसकी इंतजार की जा रही है। सेड पुलिस ने कहा। स्टेशन हाउस ऑफिसर इंस्पेक्टर विनोद कुमार सेड, तो जो स्टेशन हाउस ऑफिसर इंस्पेक्टर हैं विनोद कुमार, उन्होंने कहा ही यानी दीपक हैड बीन अपसेट फॉर अ वाइल, वो क्या था अपसेट था थोड़ा सा, एज ही वॉज बीइंग टॉन्टेड बाय लोकल्स ओवर हिज डॉटर्स इनकम, क्योंकि पीपल के द्वारा उसको टॉन्ट किया जाता था उसकी बेटी की इनकम को लेकर। ही वॉज ट्रबल्ड बाय देयर रिमार्क्स, इसलिए वो क्या था ट्रबल में था, मुश्किल में था यानी कि परेशान था इन रिमार्क से, इन टिप्पणियों से। दे वुड कीप सेइंग द हाउस इज रनिंग ऑन हर मनी, और वो हमेशा कहते थे कि जो हाउस है वो किसके पैसों से चल रहा है, उसकी बेटी के पैसों से। एंड ही इज़ टू डिपेंडेंट ऑन दैट, और उस पर टू डिपेंडेंट एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि वो पीपल जो है उनको टॉन्ट कर रहे हैं कि वो ज़्यादा अपनी बेटी की इनकम पर ही डिपेंड है, निर्भर है। ही हैड आस्क्ड हर राधिका सेवरल टाइम्स अर्लियर टू स्टॉप वर्किंग एट द एकेडमी, इसलिए उसने कई बार जो है राधिका को कहा, सेवरल टाइम्स मीन्स कई बार, अर्लियर पहले मतलब कई बार उसने उसको टोका कि वो बाहर काम ना करे, बट शी रिफ्यूज्ड, पर उसने क्या किया, मना कर दिया। ही कुड नॉट टेक इट एनी मोर, वो इसको और आगे बर्दाश्त नहीं कर सका। द फादर अर्नड एन इनकम फ्रॉम द रेंट ही गॉट फ्रॉम अ कपल ऑफ स्मॉल प्रॉपर्टीज ही ओन्ड, पुलिस सेड, पुलिस ने कहा कि जो फादर हैं वो कमाते थे एन इनकम, उनकी इनकम कहाँ से होती थी, रेंट का मतलब होता है किराया, गॉट फ्रॉम जो उनका एक कपल स्मॉल प्रॉपर्टीज है यानी कि जो उनकी निजी छोटी मोटी संपत्ति है उससे वो जो किराया आता था उनसे उनकी इनकम होती थी। बोर्न ऑन March 23, 2000, राधिका हैड कंप्लीटेड इन वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, achieving a career best ranking of 75 in girls under 18। तो राधिका का जन्म बताया जा रहा है कि 23 मार्च 2000 में हुआ, और राधिका ने कंप्लीट किया वेरियस नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स उन्होंने खेले और प्राप्त किया एक ऐसा करियर जिसमें उन्होंने रैंक प्राप्त की 75 इन गर्ल्स अंडर 18, जो 18 के गर्ल्स हैं उनमें से उन्होंने रैंक जो है 75 अचीव किया, और 53 इन वुमेंस डबल, और वुमेंस डबल में उन्होंने 53 एंड 35 इन वुमेंस सिंगल्स एज पर ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन रिकॉर्ड्स। इस रिकॉर्ड के मुताबिक ये सारा बताया जाए कि जो भी उनकी अचीवमेंट है। शी वॉज एक्टिव ऑन द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन सर्किट, तो ITF सर्किट में वो क्या थी, एक्टिव थी, वेयर शी वॉज रैंक्ड 113, वहाँ जहाँ पे उनकी रैंक कितनी थी, 113। बैक एट राधिकाज होम लेटर इन द इवनिंग, तो जब राधिका क्या हुई, घर वापस आई इवनिंग में, सेवरल गर्ल्स शी हैड कोज्ड विजिटर टू पे देयर कॉन्डोलेंस, तो कई लड़कियां जो हैं उसके पास पहुंची, किस लिए, कॉन्डोलेंस के लिए, यानी कि संवेदनाएं जो हैं उसको व्यक्त करने के लिए उसके पास गई। हर मदर एंड अंकल कुलदीप, दीपक्स यंगर ब्रदर, जो उसके पिता के ब्रदर हैं वो,
सेट क्वाइटली इन चेयर्स ऑन दी पोर्च। पोर्च का मतलब होता है आंगन, जो खुला स्थान होता है, जिसे पहले पहले ज़माने में क्या होता था, रूम के अलावा जो है थोड़ा सा असोरा बनाया जाता था, जैसे अब हम क्या कहते हैं, लॉबी कहते हैं। तो उसमें वो क्वाइटली बैठे हुए थे। एन एल्डरली मेल विजिटर सेड, तो एक एल्डरली यानी कि एक वृद्ध जो बूढ़ा व्यक्ति है वहाँ पे पहुँचा और कहा, वन डे यू से यू लव एंड केयर फॉर योर डॉटर्स। एक दिन तुमने कहा था कि तुम प्यार करते हो और केयर करते हो अपनी डॉटर के, एंड देन द नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन, यू डू समथिंग लाइक दिस, और अगले ही दिन तुमने ऐसा कुछ कर दिया। पुलिस सेड राधिकाज एल्डर ब्रदर, तो पुलिस ने कहा राधिका के जो एल्डर ब्रदर हैं धीराज हु वर्क्स एज अ प्रॉपर्टी डीलर, जो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, लिव्ड एल्सवेयर इन द सिटी। एल्सवेयर का मतलब कहीं और वो रहते हैं, लिव्ड करते हैं। पवन यादव द रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन प्रेसिडेंट ऑफ सुशांत लोक एक्सटेंशन, तो जो प्रेसिडेंट हैं सुशांत लोक एक्सटेंशन के पवन यादव, हु क्लेम्ड ही वॉज क्लोज टू द फैमिली, जो क्या है इन यादव फैमिली के क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। उन्होंने कहा कि सम लोकल्स वर स्मॉल माइंडेड। स्मॉल माइंडेड का मतलब होता है जो क्या होते हैं, पिछड़ी सोच के होते हैं, जो तकियानुकी सोच होती है जिनकी, जो है समय के अनुसार अपने आप को चेंज नहीं करते, पुरानी जो सोच चली आ रही है उसी को ही फॉलो करते हैं आंख बंद करके। तो वही कहा कि जो लोकल्स हैं यहाँ के वो क्या है, स्मॉल माइंडेड हैं, या नैरो माइंडेड भी कह सकते हैं, नैरो माइंडेड, एंड कुड नॉट स्टैंड राधिका सक्सेस, और वो राधिका की सक्सेस को जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। दे कमेंटेड ऑन अ रील शी हैड मेड अबाउट हर गेम एंड कोचिंग, तो उन्होंने कमेंट करते थे जो भी रील वगैरह वो बनाती थी अपने गेम्स या अपनी कोचिंग को लेकर। हर पेरेंट्स ऑब्जेक्टेड एंड शी हैड टू डिलीट हर अकाउंट्स, तो उसके पेरेंट्स जो है उस पर आपत्ति जताते थे और जिसकी वजह से उसको अपना अकाउंट क्या करना पड़ा, डिलीट करना पड़ा। A city resident who availed her morning coaching service said she was shocked at the news, तो एक सिटी के रेजिडेंट यानी वहाँ की जो रहने वाली एक रेजिडेंट है वो क्या करती थी, अवेल्ड का मतलब होता है प्रॉफिट या फिर यूटिलाइज करती थी हर मॉर्निंग कोचिंग सर्विस को, यानी उससे सर्विस लेती थी। सेड, वो उसने कहा कि वो क्या हो गई, शॉक्ड हो गई इस न्यूज़ पर। She had told us her parents were conservative, उसने कहा कि वह बताती थी कि उसके पेरेंट्स किस तरह के हैं, कंजर्वेटिव वही नैरो माइंडेड या फिर स्मॉल माइंडेड या कह सकते हैं रूढ़िवाद की सोच। She was sweet and vivacious and a great player, तो स्वीट का मतलब होता है बहुत ही जो मीठा हो, स्वीट हो, सॉफ्ट हो, और विवेशियस का मतलब होता है जिंदा दिल, तो वो बहुत ही जिंदा दिल और स्वीट थी, ग्रेट प्लेयर भी थी। शी वॉज लाइक अ हेड कोच, वो एक हेड कोच की तरह थी। दी ओनली वुमेन अमंग दी अदर्स, तो सभी में से वो एकमात्र महिला ही थी। एंड शी वुड इंस्ट्रक्ट दैम मोस्टली ऑन हाउ टू गो अबाउट दी ड्रिल्स, और वो हमेशा इंस्ट्रक्ट करती थी, हदायत देती, निर्देश देती थी कि किस प्रकार जो है उनको अपना अभ्यास जो है करना चाहिए। शी वुड टेल अस हाउ टू वर्क ऑन अवर गेम्स, और हमको बताती थी कि किस प्रकार हमें अपने गेम को जो है गेम के ऊपर काम करना चाहिए। टू भी, इस टू का मतलब होता है ऑल्सो भी। शी एडेड, ऐसा उसने कहा। तो यहाँ पे हमारी न्यूज़ खत्म होती है। आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। लाइन टू लाइन यहाँ पे हमने रीड किया, जिससे आपकी जो है रीडिंग स्किल भी इम्प्रूव होती होगी। तो चलो अब हम थोड़े से जो एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। हम पहले वो वर्ड करेंगे जो हमने यहाँ पे न्यूज़ में किया, डिटेन्ड का मतलब होता है किसी को पकड़ के रखना या हिरासत में लेना, तो कह सकते हैं डिले करना, होल्ड अप करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अवेल्ड का मतलब होता है हेल्प करना, मदद करना किसी की, या प्रॉफिट लाभ उठाना, या फिर कह सकते हैं यूटिलाइज करना। तो जैसे कि यहाँ पे एक जो रेजिडेंट थी उसने क्या कर रही थी, वो उसकी कोचिंग को अवेल्ड करती थी, उसको यूटिलाइज करती थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विवेशियस का मतलब होता है जब हम किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा हंसमुख, जिंदा दिल,
बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यक्ति है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं विवेशियस। तो इसका सिनोनियम हो जाएगा लाइवली, जो बहुत ही जिंदा दिल हो, जो ऐसा समझे कि सब क्या है, इक्वल हैं, खुश रहे, हमेशा ही सबको इक्वल समझे। या फिर कह सकते हैं एनिमेटेड, जो एनिमल में भी क्या समझे कि जान होते हैं, उनको भी अपने बराबर समझे, उनको भी अगर कोई तकलीफ़ हो तो वो उसको बर्दाश्त ना कर पाए। ठीक है, तो किसी को प्रॉब्लम्स में देखकर वो भी क्या होता है, दुखी होता है, तो उसको कह सकते हैं विवेशियस। या फिर कह सकते हैं एफरवेसेंट। एफरवेसेंट का भी मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। या कह सकते हैं बबलिंग। बबलिंग का भी मतलब होता है उत्साह से भरा हुआ। तो ये हमारे वर्ड हैं विवेशियस के। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा करने वाले हैं, उसमें कुछ ज़्यादा वर्ड नहीं थे डिफ़िकल्ट, तो हम जो एक्स्ट्रा करते हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। ओपेकारोफाइल का मतलब होता है अ पर्सन दैट लव्स द सनसेट, इट्स कलर, इट्स ब्यूटी एंड इट्स एवरीथिंग। यानी जिसको सनसेट पसंद होता है ना, उसके कलर्स पसंद आते हैं। जैसे सनसेट जब होता है ना, तो देखना उस जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, शांतमयी जो है लगता है, बहुत ही चार्मिंग सा लगता है एनवायरनमेंट। तो जो इस चीज़ को पसंद करता है उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको कहते हैं ओपेकारोफाइल। ओपेकारोफाइल। ठीक है, नेक्स्ट जो हम दो इडियम करेंगे यहाँ पे, तो पहला है डेयर डेविल। डेयर डेविल का मतलब होता है समवन हु टेक अननेसेसरी रिस्क, जिसको पता है कि ये खतरा है फिर भी उसको एक्सेप्ट करता है, उसको चूज़ करता है और कूद जाता है, सीधा ही बिना सोचे समझे आग में कूद जाता है, रिस्क लेता है बेफालतू का, जबकि उसको पता है कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो अननेसेसरी, बिना किसी काम के, बिना किसी ज़रूरत के रिस्क में कूद पड़ता है, तो उसके लिए कह सकते हैं डेयर डेविल। नेक्स्ट है हमारा चीप स्कैट। चीप स्कैट का मतलब होता है हेट्स टू स्पेंड मनी, जो मनी को खर्चने से क्या करता हो, अपने आप को रोकता हो या फिर नापसंद करता हो। तो जो नापसंद करे मनी को स्पेंड करने में, तो उसको कहते हैं चीप स्कैट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रूमिनेट। रूमिनेट का मतलब होता है थिंक डीपली ओवर समथिंग। जब आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा थिंक करते हैं तो उसे कहते हैं रूमिनेट। इसको याद करने का ट्रिक ये है कि अगर आप वीडियो देखते हैं ना, तो ऐड आते हैं, रम्मी पे पैसे लगाओ, फिर उसके बाद वो बोलता है खुद ही कि इस पे पैसे लगाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए सोच समझ कर इस पे पैसे लगाएं। तो रूमिनेट ये हमको फिर थिंक करने पर मजबूर कर देता है। तो रमीनेट यानी कि थिंक डीपली ओवर समथिंग। नेक्स्ट देखते हैं लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब होता है सेइंग मच इन फ्यू वर्ड्स। जैसे कि हमने पहले पढ़ा ना डेयर डेविल, वो क्या था, एक तो इतना बड़ा हमने उसका अर्थ पढ़ा कि वो पर्सन जो खतरों से ना डरे, बिना किसी वजह से ही खतरों में कूद पड़े, अननेसेसरी रिस्क को टेक करे, तो उसे कहते हैं हम डेयर डेविल। तो वो एक डेयर डेविल छोटा सा वर्ड था, ठीक है, और उसकी एक्सप्लेनेशन करने में हमको टाइम लगा, उसको मतलब एक लाइन में कहने में टाइम लगा। तो एक उसको उसी के लिए जो ये वर्ड है डेयर डेविल, उसी को कहते हैं लैकोनिक, यानी कि कहना लेकिन बहुत ही थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। होते हैं ना कई पर्सन क्या होते हैं, शब्द को इस प्रकार वो चूज़ करते हैं कि थोड़ी थोड़े शब्द में ही वो कितनी बड़ी बातें कह जाते हैं। बहुत सारा मटेरियल को आप छोटे शब्दों में, बहुत कम शब्दों में बयान करते हैं, तो उसे कहते हैं लैकोनिक। जैसे कि आप समरी वगैरह लिखते होंगे स्टोरी का, तो उसमें होता है ना कि प्रिसाइज करके लिखें, इसे थोड़ा छोटा करके लिखें, तो उसे लैकोनिक ही कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सटर्पेट। एक्सटर्पेट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना पूरी तरीके से, अगर डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, एक्सटर्पेट। नेक्स्ट देखते हैं एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है जब पीपल जो है एक जगह, जैसे मान लो यहाँ पे ना बहुत सारे पीपल बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और किसी वजह से यहाँ पे मान लो कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, या फिर उनको जॉब नहीं मिल रही, या कुछ हो सकता है कोई कारण, यहाँ से वो चले जाते हैं कहीं और पे। जैसे मान लो ये रह रहे हैं पंजाब में, फिर चले गए वो गुजरात में, ठीक है, तो यहाँ से वो यहाँ चले गए, लेकिन बहुत ही बड़ी तादाद में, भारी संख्या में लोगों ने यहाँ को इस स्थान को छोड़कर कहीं और चले गए, तो उसे कह सकते हैं एक्सोडस, सामूहिक पलायन करना, एक साथ कहीं एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर रहना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्सकॉचुलेट।
ये बहुत बड़ा वर्ड है, इसलिए इसका स्पेलिंग मिस्टेक देख लेना, कई बार इसको स्पेलिंग मिस्टेक में पा देते हैं। तो जो इस बार हम करने वाले हैं संडे को, तो इस वर्ड को मैं ज़रूर लेकर आऊँगी और देखेंगे कि आपने इस वर्ड को जो है करेक्ट किया या नहीं किया, ठीक है। इसका स्पेलिंग एरर ले आऊँगी या फिर इसका सिनोनियम, ठीक है। तो बने इस जो संडे है उस संडे को आपको जो है बहुत ही अच्छे अच्छे जो हैं वर्ड सोल्व करने को मिलेंगे, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, तो बने रहिएगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। एब्सकॉचुलेट का मतलब होता है टू लीव विदाउट सेइंग गुड बाय। जैसे आपके घर पे गेस्ट आए, ठीक है, वो गेस्ट आए, एक दिन रहा, फिर वो दूसरे दिन चले जाते हैं अपने घर पे, लेकिन उन्होंने ना आपको कोई हाय हेलो गुड बाय कुछ नहीं कहा, बस चले गए, चुपचाप चले गए, तो उसे कह सकते हैं एब्सकॉचुलेट। यानी क्या लीव कर रहे हैं, कहीं चीज छोड़ रहे हैं विदाउट सेइंग गुड बाय। जैसे कि आप मेरे चैनल पे आते हैं, लास्ट में मैं आपको क्या कहती हूँ, थैंक यू कहती हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, या फिर आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कहती हूँ ना। तो ये क्या है, ये मेरे लिए वर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो पर्सन जो क्या करता है, गुड बाय नहीं कहता, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं एब्सकॉचुलेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा वर्ड किए, आई होप गाइज आपको अच्छे लगे होंगे। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बहुत ही इजी वर्ड होते हैं, हैप्पी, गुड, बैड, ब्यूटीफुल, एनर्जेटिक, ये सब वर्ड नहीं लेके आती हूँ मैं। जो वर्ड लेके आती हूँ बहुत ही एडवांस लेवल के होते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड होते हैं। तो इससे क्या होगा, आप थोड़ा एडवांस लेवल पर जो वर्ड को आप समझ सकेंगे, कहीं पे लिखा होगा तो आप उसका मीनिंग समझ पाएंगे। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे, आपके लिए ऐसे ऐसे वर्ड में लेकर आती रहूँ। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।